6 जुलाई 2022। बिहार की राजधानी पटना सज धज कर तैयार थी। मौका था विधानसभा के 100 साल पूरे होने का, जिसके लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया था। 12 जुलाई को इसी उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले थे। पूरा शासन और प्रशासन उनके स्वागत और सुरक्षा में व्यस्त था। पर किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि पटना के ही एक हिस्से फुलवारी शरीफ में देश को दहला देने वाली ही एक ऐसी गहरी साजिश पनप रही थी जो सीधा प्रधानमंत्री की जान लेने के लिए रची जा रही थी। फुलवारी शरीफ की एक आम सी दिखने वाली बिल्डिंग अहमद पैलेस के एक बंद कमरे में कुछ लोग जमा थे। ये लोग कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं, बल्कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हाईली ट्रेंड मेंबर्स थे। अंदर हथियारों की सफाई हो रही थी और धमाका करने की तैयारी की जा रही थी। उनका खौफनाक मास्टर प्लान ये था कि 12 जुलाई को जब पीएम मोदी का काफिला सड़कों से गुजरेगा तो सुरक्षा घेरे को चीरकर उन पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया जाए। उन्होंने तैयारी इतनी सटीक की थी कि उन्हें पता था काफिला किस रूट से गुजरेगा और सुरक्षा में चूक कहां हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान की सबसे बड़ी बीमारी होती है। इन आतंकियों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि धर्म के नाम पर ये किसी का भी आसानी से ब्रेन वॉश कर लेंगे। इन्होंने वहीं के एक स्थानीय मुस्लिम पुलिस ऑफिसर SHO को व्हाट्सएप पर एक बेहद भड़काऊ मैसेज भेज दिया। उसमें लिखा था, जुम्मे की नमाज पढ़ने आओ और अपने मुस्लिम होने का सबूत दो, अपने भाइयों का साथ दो। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। उस मुस्लिम अफसर ने उनके झूठे जाल में आने के बजाय अपने फर्ज को चुना और अपने सीनियर्स को तुरंत अलर्ट कर दिया। एक अकेले व्हाट्सएप मैसेज ने उनके पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हाई अलर्ट पर आ गईं। खतरा मिलते ही कानून ने बेहद कड़ाई से खोजबीन शुरू कर दी और इसी जांच ने पुलिस को अहमद पैलेस तक पहुंचा दिया। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो वहां का नजारा देखकर अफसरों के होश उड़ गए। वहां पर प्रतिबंधित आतंकी गुटसिमी का एक पुराना लीडर और एक भ्रष्ट रिटायर्ड दरोगा नए लड़कों को आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पास से 7 पन्नों का एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद हुआ, जिसका टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इस फाइल में विस्तार से ब्लूप्रिंट था कि कैसे 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक देश को पूरी तरह से एक इस्लामिक राष्ट्र में बदल दिया जाएगा। पीएम पर हमला इसी डरावने सपने का पहला हिस्सा था। मामला यहीं नहीं रुका। खुफिया एजेंसियों ने पीएफआई के एक और मेंबर मरगूब अहमद दानिश नाम के शख्स को दबोचा। जब उसका फोन स्कैन हुआ तो उसमें गजवा ए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप मिले। इन ग्रुप्स के तार सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी लीडर से जुड़े थे। अब यह साफ हो चुका था कि पीएफआई नाम की यह दीमक सिस्टम में घुसकर अंदर ही अंदर कितना खोखला कर चुकी है। यह खबर आग की तरह दिल्ली पहुंची। तुरंत एक हाई लेवल टॉप सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल थे। जब डोभाल साहब ने इन रिपोर्ट्स को देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचना, इस देश की मिट्टी पर ऐसा सोचना भी एक पाप है। वहीं बैठे बैठे अजीत डोभाल ने पीएम मोदी और अमित शाह के सामने एक वचन लिया, मैं वादा करता हूं ठीक 90 दिनों के अंदर पीएफआई का अस्तित्व इस देश की धरती से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकूंगा। यहीं से जन्म हुआ देश के सबसे बड़े टेररिस्ट कोवर्ट ऑपरेशन का, मिशन ऑक्टोपस। अगर उस वक्त पीएफआई को तबाह नहीं किया जाता तो आज देश में लगातार बम धमाके होते और कई बड़े नेता मारे जाते। इस आतंकी नेटवर्क को सफलतापूर्वक उखाड़ने का पूरा श्रेय अजीत डोभाल को जाता है। लेकिन पीएफआई को मिटाना आम आतंकियों को मारने जैसा आसान नहीं था। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र के सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लिया था। ये संगठन खुद को सोशल वर्कर और एनजीओ बताकर ये लोग चैरिटी और स्कूल चलाते थे और मानवाधिकार का नकाब पहनते थे। अगर इन पर बिना पुख्ता सबूत हाथ डाला जाता तो ये लोग तुरंत विक्टिम कार्ड खेलकर पूरे देश में खूनी दंगे भड़का देते। असल में पीएफआई प्रतिबंधित संगठन SIMI का ही एक नया और शातिर वर्जन था।
2001 में SIMI जो एक टेरर ग्रुप था, उस पर बैन लग जाने के बाद इनके लीडर्स ने 2006 में अलग-अलग ग्रुप्स को मिलाकर PFI बनाया। ये खुद को दलितों और अल्पसंख्यकों का मसीहा बताते थे, लेकिन इनकी दरिंदगी की कोई हद नहीं थी। तो आइए अब देखते हैं डोवाल साहब का वो मास्टर प्लान जिसने PFI को 90 दिनों में हमारे देश की मिट्टी से पूरा साफ कर दिया। स्टेप 1, माइंड गेम। डोभाल साहब जानते थे कि हिंसा रोकना सबसे जरूरी है। उनका पहला मास्टर स्ट्रोक था PFI को आम मुस्लिम समाज से पूरी तरह अलग करना। उन्होंने दिल्ली में बड़े सूफी संतों और मुस्लिम विद्वानों की बैठक बुलाई और यह साफ किया कि PFI जैसे कट्टरपंथी इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह इसलिए किया गया ताकि कार्रवाई के वक्त लोग दंगों के लिए सड़कों पर न उतरें। स्टेप 2, गुप्त जासूसी। अब जो असली खेल था, डोवाल साहब ने उसे पर्दे के पीछे से शुरू किया। रॉ और IB को काम पर लगा दिया गया। PFI के हर नेता के बैंक अकाउंट स्कैन हुए, फोन टैप किए गए और उनके ड्राइवरों नौकरों के जरिए उनकी 24 घंटे जासूसी की गई। स्टेप 3, द सीक्रेट टीम। डोभाल साहब ने देश भर से ऐसे बेदाग पुलिस अफसरों की एक स्पेशल टीम बनाई जिनका रिकॉर्ड एकदम साफ था। उन्हें दिल्ली बुलाया गया, पर ऑपरेशन का असली मकसद किसी को नहीं बताया गया। स्टेप 4, अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग। राजनीतिक कवर बनाए रखने के लिए अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर गए। बाहर लगा कि यह चुनावी दौरा है, पर बंद कमरे के अंदर PFI के अंत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। सितंबर में डोभाल साहब खुद दुश्मन के आंगन यानी केरल पहुंचे। PM मोदी के साथ आई NS विक्रांत के उद्घाटन के बाद वे वहीं रुक गए और गुपचुप तरीके से अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की। इसके बाद मुंबई में भी ऐसी ही गुप्त प्लानिंग की गई। 21 सितंबर 2022 दिल्ली के एक सुरक्षित कमरे में PM मोदी ने ऑपरेशन को हरी झंडी दी, पर एक चेतावनी के साथ। मामला संवेदनशील है, छोटी सी चूक देश को दंगों की आग में झोंक सकती है। हमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली रणनीति अपनानी है। अब टाइम आ गया था। 22 सितंबर की रात, जब पूरा देश सो रहा था, NIA, ED और CRPF की टीमों ने 15 राज्यों की 93 लोकेशंस पर एक साथ धावा बोल दिया। PFI के बड़े नेताओं को उनके बिस्तरों से उठाकर मिलिट्री वैन में डाल दिया गया। पहले दौर में 106 टॉप लीडर्स गिरफ्तार हुए। जब दूसरे दर्जे के नेता दंगे भड़काने की कोशिश करने लगे, तो ठीक 5 दिन बाद 27 सितंबर को फेज 2 लॉन्च हुआ और 170 और नेताओं को उठा लिया गया। PFI का पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अगली सुबह 28 सितंबर को गृह मंत्रालय ने PFI और उसके सहयोगी संगठनों पर UAPA के तहत 5 साल का बैन लगा दिया। जिस PFI ने 2047 तक भारत को बदलने का खौफनाक सपना देखा था, उसका अस्तित्व 2022 में ही मिटा दिया गया। अजीत डोभाल ने अपना 90 दिनों का वादा बिना किसी बड़े खून खराबे के पूरा कर दिखाया। दोस्तों, अगर आपको इस सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।